जय हिंद स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है विलोम शब्दों के प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट क्लास है। इसमें भी जो है 20 प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस जो है विलोम शब्दों के हमने डिस्कस कर लिया है। आज भी देखते हैं जो 20 प्रश्न हैं मेरे साथ आप सॉल्व करके देखें। आपके कितने प्रश्न सॉल्व हुए कमेंट जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द पहचानेंगे। देखें इसमें से कौन सा आपको लग रहा है। शब्द है आपका अंत, इति, अर्थ, अध। अथ का क्या होगा तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। अथ का होता है प्रारंभ और अर्थ का अर्थ होता है, इति का होता है समाप्ति। अगला प्रश्न है हमारा उर्वर का विलोम शब्द पहचानेंगे। उर्वर शब्द है उसका विलोम शब्द इसमें से क्या होगा तो आपका जो है ऑप्शंस देखेंगे। उत्कृष्ट है, उत्तमारण है और ऊसर है, अतिवृष्टि है। तो उर्वर जो उपजाऊ भूमि होती है उसका जो है विलोम होता है अनुपजाऊ यानी कि ऊसर। जहाँ पे कुछ न उपजता हो उसे हम ऊसर कहते हैं और जो भूमि उपजाऊ होती है उसे हम उर्वर कहते हैं। उत्कृष्ट की बात करें तो इसका विलोम शब्द जो होता है निष्कृष्ट हो जाता है। अतिवृष्टि का देते हैं तो इसका विलोम शब्द हो जाता है अनावृष्टि। ये सारे जो शब्द हैं ये पिछली वीडियोज में आपको देखने के लिए मिलेंगे, सारे दोहराए जा रहे हैं। अगला शब्द है आपका थोक का विलोम शब्द पहचानना है आपका। ये जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आरओ में, आपके यूपीपीसीएस मेंस में, एसआई में, टीजीटी पीजीटी में, यूजीसी नेट्स में, अलग अलग डीसीएसबी में, केबीएस में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका परचून, दूसरा है थोक होना चाहिए यहाँ पे थोक, और तीसरा है थोया और चौथा है प्रायिक। तो आपको कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन जो है परचून हो जाएगा, थोक का परचून हो जाएगा। अगर परचून न रहे, परचून की जगह जो है आपको फुटकर मिले, फुटकर, तो फुटकर भी जो है इसका विलोम शब्द होता है थोक का। अगर फुटकर और परचून ये दोनों ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो फिर आप जो है परचून को सही नहीं करेंगे, आप फुटकर को पहले प्राथमिकता देंगे, क्योंकि संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम जो रूल होता है उस रूल के आधार पे थोक का जो वरीयता आप फुटकर को देंगे, यदि दो ऑप्शन आपके परचून और फुटकर दिखाई दे रहे हो तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भूषण का विलोम शब्द है। इसमें जो है आपको भूषण का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपका विष्णु, भुष्क, दूषण, भूषा। भूषण का विलोम शब्द आपको पहचानना है विष्णु, भुष्क, दूषण। तो भूषण का हो जाता है जो है दूषण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अवनी। ये तो थोड़ा नीचे हो गया है। ये अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शंस हैं आपके आसमान, आकाश, अंबर, गगन। आपको कौन सा सही लग रहा है? अवनी का क्या होना चाहिए? आकाश होना चाहिए, आसमान होना चाहिए, या गगन होना चाहिए, या अंबर होना चाहिए? तो अगर संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण जाएंगे तो अवनी का हो जाएगा अंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे। हेय का विलोम शब्द है। इसमें जो है आपका हेय का विलोम शब्द पहचानना है। हेय का हास्य, हार, ग्राम्य और ग्राह्य। हेय मतलब जो है किसी से को देख करके जलना या किसी से नफरत करना, और ग्राह्य का होगा किसी को ग्रहण करना। ग्राम्य का हो जाएगा नागर। जो लोग गांव के निवासी होते हैं वो ग्राम्य कहलाते हैं, जो नगर के निवासी होते हैं वो नागर कहलाते हैं। अश्रु, हास्य का अश्रु हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अतिथि का सही विलोम होगा। इसमें आपको अतिथि का सही विलोम पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके आतिथ्य, आतिथेय, मेहमान, आगंतुक। अतिथि का सही विलोम आपको पहचानना है आतिथ्य, आतिथेय, मेहमान, आगंतुक। तो आतिथेय की तरफ हम जाएंगे। जो आतिथेय होता शब्द होता है वह जो अतिथि का यानी कि जो अतिथि आता है उसकी सेवा करने वाला
या सेवा सत्कार करना जो है आतिथ्य कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न है मर्त्य का विलोम शब्द है। इसमें जो है आपको मर्त्य शब्द का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके जागरण, जरा, जीवन, अमर। आपको कौन सा सही लग रहा है? सॉल्व कर लिया होगा आपने। मर्त्य का क्या होगा? मर्त्य का क्या होगा? मर्त्य का हो जाएगा जीवन, या जीवन और अमर दोनों हो जाएगा। लेकिन जब दोनों साथ में आए हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपका अमर जो है ये सही हो जाएगा। मर्त्य का अमर होगा। जो कभी ना मरे उसे हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। जो मरने वाला होता है उसे हम मर्त्य कहते हैं। अगला प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द है। इसमें जो है आपको गरिमा का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शंस आप देखेंगे, लघिमा है, लगाव है, लाघव है और जुड़ाव है। गरिमा शब्द का विलोम देखेंगे, आपको लघिमा दिखाई देगा, लगाव दिखाई देगा, लाघव दिखाई देगा या जुड़ाव दिखेगा। आपको क्या लग रहा है गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरिमा का हो जाएगा लघिमा। गौरव का लाघव हो जाएगा। जुड़ाव का अलगाव हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मृदुल का विलोम शब्द है। इसमें जो है आपका मृदुल यानी कि बहुत ही मधुर, उसका विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। आपको कौन सा सही लग रहा है? मृदुल का हो जाएगा रुक्ष। अगर जो है उसकी तरफ हम जाएंगे, संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया, जो आधार होता है उस आधार पे जो है मृदुल का हो जाएगा रुक्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋणात्मक का विलोम शब्द है। आपको ऋणात्मक का विलोम शब्द पहचानना। ऑप्शन है आपके धनात्मक, ऋणात्मक, मनात्मक, अनात्मक। तो ऋणात्मक का हो जाएगा। इसमें तो बिल्कुल आपको करना आसान है, धनात्मक हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जीवन का विलोम शब्द नहीं है। इसमें से जो है आपको जीवन का विलोम शब्द नहीं है पहचानना है। मरण, मृत्यु, मर्त्य। जीवन का मरण, मृत्यु, मर्त्य तीनों जो है इसका विलोम शब्द होगा, लेकिन अमर जो है इसका विलोम शब्द नहीं होगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगमन का विलोम शब्द है। आगमन का विलोम शब्द पहचानेंगे। ऑप्शन है आपका निगम, दुर्गम, जंगम, निगमन। तो आगमन का होता है निगमन, जंगम का होता है स्थावर, दुर्गम का होता है सुगम। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा आपत्ति का विलोम शब्द। इसमें से पहचानना है। ऑप्शन है आपके विपत्ति, संपत्ति, गरीबी, अमीरी। आपत्ति का विलोम शब्द देखेंगे तो आपत्ति का जो विपत्ति होती है वो समानार्थी शब्द हो जाता है, संपत्ति इसका जो है विलोम हो जाता है, और अमीरी और गरीबी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो है आपत्ति और विपत्ति दोनों का अपोजिट जो है संपत्ति हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा आह्वान। आह्वान का विलोम शब्द इसमें पहचानना है, यानी कि किसी को पुकारना, बुलाना। ऑप्शन है आपके तिरोभूत, अवगाहन, विसर्जन, धन्यवाद। तो तिरोभूत की बात करेंगे तो इसका होगा आविर्भूत। आविर्भूत होगा इसका। आविर्भूत हो जाएगा तिरोभूत का, और विसर्जन जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आवाहन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपके अनावरण, आचरण, सुवरण और अवगमन। कौन सा आपको सही लग रहा है? अवगमन, अनावरण, आचरण। तो अनावरण जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उल्लास। उल्लास मतलब उल्लास, खुशी
इसका विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। तो नैराश्य हो जाएगा इसका विलोम शब्द। हर्ष का हो जाएगा विषाद। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उपजाऊ का विलोम शब्द है। इसमें जो है आपको उपजाऊ का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस हैं आपके सिंचित, खाद, अनाज, अनुपजाऊ। सिंचित, खाद, अनाज, उपजाऊ। तो अनुपजाऊ हो जाएगा। उपजाऊ का उपजाऊ बिल्कुल आसान है ये शब्द। अध का देखेंगे। अध का विलोम शब्द इसमें क्या होगा? अध ऑप्शंस हैं आपके पूर्ण, समाप्त, अधूरा, खत्म। तो जो है अध का हो जाएगा पूर्ण, यानी कोई चीज़ आधी है उसका पूरा कर देंगे। और ये जो है आप आज का लास्ट प्रश्न है, अनुरूप का विलोम शब्द है। अनुरूप का विलोम शब्द पहचानेंगे। ऑप्शन है आपके विरूप, प्रतिरूप, अपरूप और व्यतिरूप। अनुरूप का विलोम शब्द है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप और व्यतिरूप। तो आपको कौन सा लग रहा है? प्रतिरूप। अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, ऐसे ना चले जाएं। और कमेंट ज़रूर करके जाएं। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो भी कमेंट कर दें, अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं आप, थोड़ा और अच्छा पढ़ाइए, या अच्छा पढ़ा रही हो तो प्रोत्साहन बढ़ाइए। और जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर करिए, उनका भी भला करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।